आज 15 दिसंबर है और इससे पिछले 36 घंटों से उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी और मैदानी इलाकों में राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ था। इन दोनों सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से उत्तर भारत के भागों में थोड़ा बहुत परिवर्तन मौसम में हुआ, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश नहीं हुई है और उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी कोई सिग्निफिकेंट स्नोफॉल नहीं हुआ है। लेकिन इसका प्रभाव उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में कुछ स्थानों पर आज भी बना रहेगा और इस बीच एक नया डब्ल्यूडी आज दस्तक देने वाला है उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ और इसके कारण हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3 दिन 15, 16 और 17 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कई जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा या ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की गतिविधियां हो सकती हैं। यहां आप देख सकते हैं गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में शुरुआत होगी और उसके बाद धीरे धीरे जो मौसम है बदलेगा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में। लद्दाख पर भी इसका प्रभाव रहेगा। यहाँ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ अगर डेट के हिसाब से, तो ये 15 दिसंबर की स्थिति है और उसके बाद 16 दिसंबर की स्थिति आप देखिए इस तरह से बदलाव होंगे यहाँ पर। 16 दिसंबर की स्थिति ये है और इस दौरान हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें शिमला, चंबा, ऊना, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत धर्मशाला समेत तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। बर्फबारी भी हो सकती है। बर्फबारी हायर एल्टीट्यूड पर होगी, लोअर एल्टीट्यूड पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तराखंड भी प्रभावित होगा। उत्तरकाशी, चमोली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और आसपास के जो इलाके हैं उत्तरी क्षेत्र, इन भागों में ज़रूर कुछ स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, निचले इलाकों में ज़्यादा बदलाव मौसम में नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर हरियाणा में अगले 24 घंटों में यानी 16 दिसंबर को हरियाणा में उत्तरी इलाकों में और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी पंजाब के कुछ क्षेत्रों में शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, कपूरथला और जो उत्तरी हिस्सा है जालंधर, पठानकोट का, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा आपको दिखाई दे सकती है आज रात में या फिर कल सुबह 16 दिसंबर को। और बहुत भारी बारिश की संभावना अभी भी नहीं है। अगले स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए इंतजार कम से कम लगभग एक सप्ताह का और करना पड़ेगा। 20 दिसंबर के बाद, 22-23 दिसंबर के बाद से स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम उत्तर भारत के भागों में दस्तक दे सकते हैं और तब उत्तर भारत के पहाड़ों में भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और इस समय एक अच्छे स्पेल की दरकार, अच्छे स्पेल की ज़रूरत उत्तर भारत के क्षेत्रों में है, ताकि फसलों की जो इस समय अवस्था है उसमें अगर एक बारिश का पानी मिलता है तो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है, जिससे फसलें बहुत ही तेज़ी से विकास फसलों का होता है। तो इस समय इंतज़ार किसान भाइयों को भी है और साथ ही साथ आम लोगों को भी है, क्योंकि पोल्यूशन साफ़ हो जाता है और जो वनस्पतियां हैं पूरी धुल जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। हालांकि अगर बहुत विषम स्थितियां ना हो तभी, अगर अदरवाइज़ कई बार बारिश बहुत मुश्किलें भी पैदा कर देती है, तो ये कंडीशन रहेगी। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम बदल सकता है, बारिश हो सकती है। यहाँ आप देखिए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सहारनपुर का जो हिस्सा है इन भागों तक मॉइस्चर दिख रहा है और जो मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाके, शामली, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, ये वाले रीजन, साथ ही बागपत और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद का हिस्सा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर से लेकर करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली, एनसीआर समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद तक ये पैच दिखेंगे और उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर बारिश की। राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और भरतपुर, झुंझुनू, अलवर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत जो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से है राजस्थान का, इन भागों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, ऐसे संकेत हैं। और उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो बारिश है इससे दिन का तापमान गिरेगा। अब देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे 17 दिसंबर की तरफ, तब ये बारिश का जो पैच है और पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जारी रहेगी बारिश और बर्फबारी, साथ ही साथ लद्दाख के रीजन में कुछ स्थानों पर जारी रहेगी बारिश की गतिविधियां और बर्फबारी की ये गतिविधियां। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, इन पश्चिमी इलाके, इन भागों पर प्रभाव काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बरेली और शाहजहांपुर तक प्रभाव दिख सकता है बारिश का और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट्स में अगर बात करेंगे तो लखनऊ और सीतापुर, बहराइच तक दिख सकता है बारिश का नज़ारा। उसके बाद जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे यहाँ पर इसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल भी ना के बराबर रहेगा। और जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा उत्तर दिशा से, आप देखेंगे कि हवाओं का जो फ्लो है वो लगातार तेज़ी से आना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस सिस्टम के आगे निकलते ही अगले डब्ल्यूडी के आने से पहले उत्तरी दिशा की हवाओं का प्रभाव भारत के लगभग 70% रीजन पर, 60% रीजन पर पहुंच जाएगा।
जिसमें उत्तर भारत, मध्य भारत, यहाँ तक कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का कुछ हिस्सा, जिसमें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी जो तेलंगाना का क्षेत्र है, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों में तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत गिरेंगे और सर्दी आपको भी महसूस होगी। जहाँ पर सर्दी आमतौर पर बहुत कम पड़ती है, उन भागों में भी तापमान में गिरावट से लोगों को परेशानी हो सकती है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरे 3 दिन, अगले 3 दिन मौसम शुष्क और साफ रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन 18 दिसंबर के बाद यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कुछ बदलाव ज़रूर हो सकता है। ये देखिए किस तरह से परिवर्तन जब डब्ल्यूडी का प्रभाव पहुंचेगा, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमालयी पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर 18 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। और इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तटवर्ती हिस्से ऐसे होंगे जहां पर लगातार ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी। नॉर्थ ईस्ट मानसून यहां पर एक्टिव रहेगा और इस दौरान आज आप देख सकते हैं सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर पुणे तक और अगर हम कोस्टल रीजन में बात करेंगे कोंकण गोवा के, तो यहाँ रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, रायगढ़, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं रहेंगी, बादल रहेंगे। तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। तेलंगाना में बारिश नहीं होगी, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश नहीं होगी। जबकि अगर हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति देखें तो यहाँ पर जो दक्षिणी आइलैंड्स हैं, इन भागों में बारिश बढ़ने वाली है और यहाँ पर अगले 3-4 दिन, 5 दिन बहुत ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। 17-18 दिसंबर से लेकर 20-22 दिसंबर के बीच में अगले 4-5 दिन काफ़ी भारी बारिश वाले यहाँ पर हो सकते हैं। देश भर के मौसम अपडेट के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम के अपडेट के लिए देवेंद्र त्रिपाठी के साथ, मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।